हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड 2025 के रिलेटेड। इस पेयरिंग के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और आप टू द पॉइंट चीज़ें करके मतलब बहुत ही शॉर्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें से 5 या 6 चैप्टर्स के शॉर्ट और 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करके आप अपना पेपर इतना अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली जो है पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पेयरिंग स्कीम जो अपडेटेड न्यू आई हुई है इस साल 2025 की वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये तमाम बुक्स की पेयरिंग स्कीम आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, तो इसके बारे में मैं सारा कुछ डिटेल से गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास बायोलॉजी की ये पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, तो बायोलॉजी के पहला जो बॉक्स हमारे पास दिया हुआ ये MCQs का है, चैप्टर वाइज MCQs, जिसमें हमारे पास चैप्टर्स का नेम लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5। उसके साथ जो 7 बॉक्स बना हुआ है वो MCQs के चैप्टर 1 में से कितने MCQs आने हैं, इसी तरह चैप्टर 2 में से कितने MCQs आने हैं। ठीक है, ऐसे ही फर्दर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स के MCQs बताए हुए हैं। ठीक है, तो पहला बॉक्स हमारा MCQs का है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है टेबल वो हमारे पास दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस का, कि आपका जो क्वेश्चन नंबर और उसके साथ उसमें चैप्टर में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 4, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं। इनमें से आप लोगों ने जो है 5 अटैम्प्ट करने होते हैं 8 में से। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1 में से दिए हुए हैं, इसी तरह चैप्टर 2 9 में से दिया हुआ है और एक क्वेश्चन डेंगू में से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये जो सारा शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है, उसके बाद आगे अगला जो पोर्शन होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें आपके पास साइंस सब्जेक्ट का मोस्टली जो है A B पार्ट आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें A पार्ट जो है चैप्टर 1 में से और B पार्ट है चैप्टर 3 में से है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें चैप्टर जो है हमारे पास A पार्ट आ रहा है वो जो 4 चैप्टर में से हैं, उसके बाद हमारे पास जो B पार्ट है वो 6 में से है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्दर आप देख सकते हो उसका भी A पार्ट और B पार्ट बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगली जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम है वो है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारे पास, केमिस्ट्री में पहले आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस दिए हुए, मतलब MCQs है चैप्टर वाइज। आपके चैप्टर 1 में से कितनी MCQs आ रही है, चैप्टर 2 फर्दर इसी तरह 5 7 में से। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे बायोलॉजी का है उसी तरह का ये पैटर्न है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से। आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 अटैम्प्ट करने हैं, मतलब 2 जो अटैम्प्ट करने हैं उनका A पार्ट और B पार्ट दोनों अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पार्ट उसका अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जिस क्वेश्चन का जो भी सॉल्व करना है, जैसे आप क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं तो उसका A पार्ट भी आपने सॉल्व करना है और उसके साथ B पार्ट भी ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने A पार्ट और B पार्ट उसके दोनों करने हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है ना ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप हर जो क्वेश्चन में से A पार्ट कर ले और B पार्ट उसका करे ही ना। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास है अगली जो फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम दी हुई है। इसमें भी चैप्टर 1 के जो हमारे पास MCQs दिए हुए हैं पहले उसके साथ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन एक A पोर्शन जो थ्योरी पोर्शन होता है और B पोर्शन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, कि आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा और आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे देख सकते हैं A पार्ट आपका थ्योरी पोर्शन चैप्टर 4 में से और उसका न्यूमेरिकल जो आएगा, बल्कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कह सकता, चैप्टर 4 में से भी न्यूमेरिकल हो सकता है, चैप्टर 7 में से भी हो सकता है। तो मोस्टली जो आपका न्यूमेरिकल गेस होगा वो मैं आपको बता दूं कि वो चैप्टर 4 में से न्यूमेरिकल पूछेंगे और चैप्टर 7 में से वो थ्योरी पोर्शन पूछेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया उन्होंने A और B पार्ट बना के हमारे पास चैप्टर 2
5 और 8 ये 3 मिला के उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपका तो मैं इसका क्लियर बता सकता हूँ कि चैप्टर 5 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन बनेगा और चैप्टर 2 में से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर 8 करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है चैप्टर 3 और 6। चैप्टर 3 में से आपका जो है थ्योरी पोर्शन बनेगा और चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक जो है आपको बता रहा हूँ कि किस में से न्यूमेरिकल और किस में थ्योरी आएगा। तकरीबन 100% जो मैंने बताया एक्यूरेट चीज़ बताई है। इंशाल्लाह इसी पैटर्न के मुताबिक आपका थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे कंप्यूटर की है, कंप्यूटर साइंस के इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है। इसमें देखिए आप कंप्यूटर साइंस की जो पेयरिंग है, पहले आपका मल्टीपल चॉइस जैसे एमसीक्यूज़ है तो चैप्टर 1 में से 2 है, चैप्टर 2 में से 3 दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में से 2, इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें से भी आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर पोर्शन के 6 दिए होंगे और उसमें से 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं 3 में से, और ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो आपने इसको डिटेल से हेडिंग लगा के अच्छे से लिखना है। बच्चे जो है हेडिंग लगाते नहीं और डायरेक्ट थोड़ी सी चीज़ें लिख के 8 नंबर के कि हमें 8 नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। डाटा जितना लिखेंगे नंबर उतने मिलेंगे। तो चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में से और चैप्टर 4 में से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा चैप्टर 1 और 3 का लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें तो आपका पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टफ़ चीज़ जो मैथमेटिक्स है, बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है और बहुत मुश्किल है पास करना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आप कैसे मैथमेटिक्स को पास कर सकते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करके आप कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो हमारी है बच्चे, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर की आपके एमसीक्यूज़ हैं। इसमें अगर आप 15 में से 12 नंबर ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लेने के पहले स्टेप को पार कर चुके हैं। ऐसे समझ लें पहला स्टेप आपका एमसीक्यूज़ का होना चाहिए कि आपने एमसीक्यूज़ में अच्छे नंबर लेने हैं। तो आप एमसीक्यूज़ में कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, इसके लिए आपको जो है बुक के लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है उनकी एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कोई क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और चेक करें कि उसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है। तो सबसे जो ज़्यादा एफर्ट आप लोगों ने लगानी है वो रिव्यू एक्सरसाइज पर लगानी है, अगर तो आप लोगों ने नंबर लेने हैं, ठीक है। और जो बच्चे पास करना चाहते हैं वो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइज वाली कर लें तो वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो इसके एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने रिव्यू एक्सरसाइज के ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं कि आप रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप तकरीबन जो है इसकी डिटेल्ड वीडियो जो मैंने गेस बना के भेजी अपलोड की हुई है यूट्यूब पर, आप जाके देखें। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और हर चैप्टर में से 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करके आप कंप्लीट नंबर हासिल कर सकते हैं, मतलब 75/75 हासिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स की वीडियो जो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर आप जो है मैथमेटिक्स गेस के नेम से है, ठीक है। 9th क्लास गेस पेपर्स 2025 के रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस वीडियो से, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया जाता है, ठीक है। और ए बी पार्ट इसमें भी आता है। तो ए पार्ट चैप्टर 1 में से और बी पार्ट जो चैप्टर 2 में से है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पार्ट 3 में से है चैप्टर में से और बी पार्ट चैप्टर 4 में से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, चैप्टर 5 और 7 को मिला के है। इसी तरह 8, 7 और 17 है। और थ्योरम के लिए क्लियर कर दूं कि थ्योरम आपने चैप्टर 9 के भी कर सकते हैं और चैप्टर 12 और चैप्टर 16 के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 12 के करें। चैप्टर 12 के थ्योरम इजी है चैप्टर 16 की निस्बत, लेकिन चैप्टर 12 का एक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 16, इसलिए जो है मोस्टली जो है बच्चे वो 16 की तरफ भागते हैं। तो आप जो है ना आप
थ्योरम नंबर जो है, थ्योरम जो करना है आपने वो आप चैप्टर 12 का करें, ठीक है। तो चैप्टर 12 का मेरा सजेशन यही है कि आप चैप्टर 12 का थ्योरम करें, ठीक है। मोस्टली जो है टीचर या स्टूडेंट्स चैप्टर 16 से करवा देते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 12 के करें, वो ज़्यादा ईजी है। उसके बाद इसी तरह इस्लामियत। अब इस्लामियत की जो पेयरिंग स्कीम है वो बहुत SSML इम्पॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ये जो है आप लोगों ने अच्छे से सुनना है कि किस तरह आपका पेपर बनने जा रहा है इस बार, और आपके कैसे शॉर्ट पूछे जा रहे हैं, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इस्लामियत का एक मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है वो किस बेस का होगा, किस तरह का होगा, वो आपने ज़रूर वॉच करें उस वीडियो को, ठीक है। तो इस्लामियत में आप इस जो है रीडिंग को, मतलब ये उर्दू में सारी चीज़ डिटेल से टाइप की हुई है, आप इसको अच्छे से रीड करें तो आपको तकरीबन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट यही बता दूं कि आप ये जो PDF आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करें तो आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कर देगी हमारी टीम, ठीक है। तो हमारे पास इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने जा रहा है इस बार। न्यू ये पेपर पैटर्न है, ठीक है, इसको अच्छे से आप देखें। उसके बाद आप देखेंगे कि हिस्सा अव्वल में आपके पास जो MCQs होगी वो 20 नंबर की होगी, और हिस्सा 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और ये 100 मार्क्स का जो पेपर है वो 9th क्लास की इस्लामियत और 10th क्लास की इस्लामियत दोनों बुक्स कंबाइन करके आपका 100 जो है मार्क्स का पेपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा 100 में है वो तर्जमा हदीस मुबारक जो हमारे पास 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पोर्शन 2 है वो मशाहिर है, ठीक है। पर मतलब जो टॉपिक दिया हुआ उसके आपने डिटेल से उसकी तफसील बतानी है, वो भी 10 नंबर का होगा, ठीक है। तफसीली सवाल आगे आ सकता है, ठीक है, कोई भी। तो ये हमारे पास इस तरह जो है आपके तफसीली सवाल 2 आपने करने होंगे 4 में से, ठीक है। इसका मैंने कहा है कि मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ, आप मॉडल पेपर आप जाके देखें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी किस तरह का पेपर आपका आने वाला है इस साल इस्लामियत का, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे चैनल पर आप देखेंगे कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं दूसरे चैनल से। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर किया करें कि उनका भी फ़ायदा हो सके। आप हमारे चैनल को जाके विज़िट करें, उसमें बेशुमार जो है वीडियोज़ हमने बच्चों के हेल्प के लिए अपलोड की हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो गेस्ट पेपर्स उसमें लिंक अप हमने प्रोवाइड किया हो कि बच्चा वहाँ से डाउनलोड ईजिली कर सकता है, ठीक है। तो आप अगली जो हमारी इंग्लिश की पेयरिंग आ जाती है, आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। इंग्लिश में हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है कि आपके पास किस तरह का कितने मार्क्स का पेपर कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप इस PDF पे दे सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इंग्लिश की पेयरिंग आपको नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको चीज़ें सारी डिटेल से आपको मिल जाएगी कि कैसे आपका पेपर बनना है, आप कैसे जो है थोड़ी सी चीज़ें करके बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल कुरान, तर्जमा कुरान, जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स इसमें ईजिली बच्चा ले सकता है अगर वो पेपर पैटर्न को समझ ले और वो तैयारी उस पेपर पैटर्न के मुताबिक करे तो, ठीक है। तो आप इस जो पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 तक तकरीबन सारी चीज़ें बताई है। देखें क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारे पास ये 1 से लेकर जो है 5 तक सारा डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद उर्दू की पेयरिंग जो है मोस्टली नहीं शेयर की जाती, तो इस बार हमने जो उर्दू की पेयरिंग भी बनाई हुई है कि आप चेक करें कि उर्दू के पेपर में जो है हमारे पास कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती है और कितने नंबर्स की और कहाँ से पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें डिटेल से इसमें बताई हुई है, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बता दूं कि आपको ये PDF जो है इसका कहाँ से मिल जाएगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।